महाभारत का नाम सुनते ही कई पात्र हमारे मन में उभर आते हैं, जिनमें से एक नाम है शकुनी मामा। इतिहास और पौराणिक कथाओं में उन्हें एक चतुर, चालाक और धूर्त व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या शकुनी वाकई खलनायक थे, या उनके पीछे कोई गहरी पीड़ा और प्रतिशोध की भावना छुपी थी? आइए जानते हैं। शकुनी गांधार देश के राजा सुबल के पुत्र और दुर्योधन के मामा थे। उनकी बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। जब गांधारी को यह झांत हुआ कि उनका पति नेत्रहीन है, तब उन्होंने भी अपने पति के प्रति समर्पण दिखाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जो जीवन भर नहीं हटाई। लेकिन इस विवाह के पीछे एक गहरी राजनीति भी छुपी थी। कौरव वंश अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए गांधार पर अधिकार चाहते थे। गांधार उस समय एक संपन्न राज्य था और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाकर हस्तिनापुर ने गांधार को एक अधीन राज्य बना लिया। जब शकुनी को अपनी बहन के इस बलिदान और पिता के अपमान के बारे में पता चला, तब उनके हृदय में हस्तिनापुर के प्रति गहरा रोष उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि धृतराष्ट्र के आदेश पर शकुनी के पिता राजा सुबल और उनके परिवार को कारागार में डाल दिया गया। वहां उन्हें भोजन और पानी न के बराबर दिया जाता था, जिससे उनके प्राण धीरे धीरे समाप्त हो गए। मरते समय सुबल ने शकुनी को प्रतिज्ञा दिलाई कि वह हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इस प्रतिशोध की ज्वाला ने शकुनी को एक ऐसा कूटनीतिज्ञ बना दिया, जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शकुनी ने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष को लगातार बढ़ावा दिया। उन्होंने दुर्योधन को यह विश्वास दिलाया कि पांडव उसके राज्य के वास्तविक शत्रु हैं। उनकी चालाकी और बुद्धिमत्ता ने कौरवों को आत्मविश्वास तो दिया, लेकिन नैतिकता से कोसों दूर कर दिया। कौरव सभा में हुए द्यूत क्रीड़ा, जुए में शकुनी ने अपनी मायावी पासों का इस्तेमाल किया, जो उनके इशारों पर ही चलते थे। ये खेल केवल पांडवों को हराने के लिए नहीं था, बल्कि यह शकुनी की वर्षों की योजना का हिस्सा था। उन्होंने युधिष्ठिर को लगातार उकसाकर उन्हें दांव पर दांव लगाने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः पांडव अपना सारा राज्य, धन दौलत और यहां तक कि द्रौपदी को भी हार बैठे। यदि देखा जाए तो शकुनी के कृत्य निश्चित रूप से अधर्मपूर्ण थे, लेकिन उनकी प्रेरणा को समझना भी आवश्यक है। उन्होंने जो कुछ किया वह केवल अपनी बहन और अपने परिवार के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए किया। उनकी बुद्धि और चालाकी ने कौरवों को विनाश के पथ पर धकेल दिया, लेकिन इसका परिणाम भी उन्होंने भोगा। महाभारत के अंत में जब गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही थीं, तब शकुनी के चेहरे पर पश्चाताप स्पष्ट था। वह जानते थे कि उनके कृत्यों ने केवल विनाश ही लाया। शकुनी को पूर्ण रूप से खलनायक कहना उचित नहीं होगा। वह परिस्थितियों के शिकार थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा को प्रतिशोध में बदल दिया। उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध अंततः विनाश का कारण बनते हैं। महाभारत की यह कथा आज भी हमें धैर्य, विवेक और क्षमा के महत्व को समझने की प्रेरणा देती है। अतः शकुनी खलनायक नहीं, बल्कि परिस्थितियों द्वारा प्रेरित एक त्रासद नायक थे।